Thanks for watching Hunni X. Click the subscribe button, then hit bell icon so you won't miss any info. Hey, how's everyone? This is Hunni X और आज जिस चीज़ के बारे में हम बात करने लगे हैं वो एक्चुअली मेरा अगला रिव्यू आने वाला है। उसके बैकग्राउंड के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो इसलिए मैंने कहा मैं इसकी पहले से वीडियो बना लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सो लेट्स चेक इट आउट। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि RX 580 जो कि 2017 में रिलीज़ हुआ था वो उतना पावरफुल नहीं था जितना GTX 1060 था उस ज़माने में। लेकिन आज की बात की जाए 2019-2020 की, तो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली competing GTX 1650। I wonder how. Well, आज इसी को कवर करना है, don't worry. Well, turns out that ये असल में AMD की एक इंजीनियरिंग है जो कि GCN आर्किटेक्चर के अंदर स्टार्ट हुई थी बैक इन 2012। इस GCN आर्किटेक्चर के अंदर सबसे पहले HD 7000 सीरीज से स्टार्ट हुआ था सब कुछ, और बाद में कुछ टाइम के बाद AMD ने इस टेक्नोलॉजी का नाम Finewine टेक्नोलॉजी रख दिया था। Well, इनिशियली ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन AMD ने बाद में इसको टेक्नोलॉजी का नाम दे दिया, बिल्कुल उस तरह जिस तरह बार बार कोई गलती करके आगे से कहता है ए बाजी ए नया स्टाइल है, स्टाइल नया। तो ये फाइन वाइन है क्या? वेल बेसिकली GCN जो कि 2012 से अब तक चलता आ रहा है, इनके ड्राइवर्स मैच्योर नहीं होते थे, जिसकी वजह से कार्ड अपनी ट्रू रॉ पावर नहीं दिखा पाता था। लेकिन कुछ सालों बाद जब ये ड्राइवर्स मैच्योर हो जाते थे तो इन कार्ड्स में इवन 50% परफॉर्मेंस इंक्रीज देखने में आया है। Hence the name Finewine। यानी जिस तरह अल्कोहल जितनी ज़्यादा एज होते जाए उतनी ज़्यादा बेहतर होती है, सेम इज़ द केस विद AMD कार्ड्स, यानी जितनी ज़्यादा एज होती जाए उतना ज़्यादा उसकी परफॉर्मेंस के अंदर इंक्रीज आता जाता है। अब असल क्वेश्चन जो लोग मेरे से पूछते हैं कि असल में ये होता क्यों है? वेल, इसकी बहुत सी रीजंस हैं और मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि लोगों को फिर समझ नहीं आएगी उन चीज़ों के बारे में। लेकिन दो चीज़ें हैं मेनली जिसकी वजह से ये परफॉर्मेंस बूस्ट आता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई है ड्राइवर्स की। ड्राइवर्स वक्त के साथ मैच्योर होते जाते हैं और ऑप्टिमाइज होते जाते हैं गेम्स के लिए, और दूसरी चीज़ जो है वो न्यूअर APIs हैं। लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जांपल्स, शैल वी? डूम इटर्नल का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। ये गेम हाईली ऑप्टिमाइज्ड है सारे कार्ड्स के लिए, तो ये बेस्ट टेस्टिंग के लिए गेम हो सकती है। तो लेट्स सी, GCN की सबसे पहली सीरीज जो थी वो थी HD 7000 सीरीज, और उसके अंदर सबसे हाई एंड कार्ड जो था वो HD 7970 था। अब इनिशियली ये कार्ड जो था ये GTX 680 का कंपेटिटर था, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो था उससे, अबाउट 5% आप कह सकते हैं, लेकिन प्राइस के अंदर ये $50 ज़्यादा था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, इस कार्ड ने ना सिर्फ GTX 680 को 125% से बीट किया, बल्कि इवन 780 Ti जो कि अगले साल का हाई एंड कार्ड था, नॉट इवन अ लो एंड कार्ड, उसको भी इवन 75% से बीट किया। नॉट टू मेंशन RX 560 जो कि हमारा पाकिस्तान का न्यू कॉमी कार्ड है, और RX 500 सीरीज का लो एंड कार्ड है, इवन वो GTX 1050 Ti की बैंड बजा रहा है। Considering 1050 Ti is actually considered the worst card in our Pakistani gaming community, तो हाँ, रिप 1050 Ti। और इसके बाद हमारा फेमस RX 480 जो कि पाकिस्तान का चहीता सेलिंग कार्ड है, इवन वो GTX 1060 को बीट कर रहा है, एंड आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट द RX 580। हाँ, लेकिन एक बात जाननी ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है हर गेम जो है वो उसके अंदर परफॉर्मेंस बूस्ट मिले, क्योंकि कुछ जो होती हैं गेम्स वो एनवीडिया की तरफ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं, और कुछ गेम्स जो होती हैं वो AMD की तरफ ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं। तो इसलिए ये चीज़ ज़रा पिंट ऑफ सॉल्ट के साथ लेनी पड़ेगी आप लोगों को। लेकिन हाँ, वेल्कन और DX12 API सपोर्ट की वजह से AMD की जो GCN आर्किटेक्चर है उसको
उसको काफ़ी बूस्ट मिला है। एंड आई होप ये चीज़ जो है फाइनवाइन ये 5600 XT और 5700 XT को भी ज़रूर परफॉर्मेंस बूस्ट देगा। वेल आई होप आप लोगों को ये छोटी सी गाइडेंस वीडियो अच्छी लगी होगी। वेल छोटी सी तो नहीं है, 5 मिनट की पूरी बन गई है। बट एनीवेज अगला एक रिव्यू आने लगा है काफ़ी स्पेशल कार्ड के बारे में, जो कि मेरा पर्सनल सबसे पहला कार्ड था जो मैंने यूज़ किया था। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ हनी एक्स साइनिंग आउट।